वेलकम बैक एंड बहुत सारी बधाइयाँ जिनका कि आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लियर हो गया है। अब एक पड़ाव है जो है मेंस, वो भी क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सबने बहुत मेहनत करा है, लेकिन डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप किसी के लिए सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं। आपने अब तक देखा होगा बहुत सारा ऐसे स्टोरी जिसमें कि 17 अटैम्प्ट के बाद 18वें अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है। कोई एक बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद अचानक से आईबीपीएस क्लियर हो गया, या फिर एसबीआई क्लियर हो गया, या एलआईसी डबल ए क्लियर हो जाता है। तो ये स्टोरी एक आप भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको बस ये देखना है कि क्यों आपने ये एग्ज़ाम मिस आउट किया, क्या आपका कमी रह गया था, और उस पर आपको वर्कआउट करना है। सेकंड, कि अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आपको बस खुद में ये सोचना होगा ना कि आपने क्या कमी छोड़ा है, क्योंकि ये एक क्लैरिकल जॉब है और बहुत सारा ऐसा जॉब है जो कि एलआईसी का हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, पीओ लेवल का, या फिर आप अदर एग्ज़ाम देख लें, आरबीआई असिस्टेंट आपके सामने है। तो ये सारे एग्जाम कैसे क्लियर करोगे अगर आपका क्लैरिकल वाला क्लियर नहीं हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी है, कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिस है उसमें कमी दिख रहा है। तो इन चीज़ों पे आपको मेहनत करना होगा, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर नहीं हुआ, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं 3 सालों से कर रहा हूँ, मेरा फिर भी 4 अटेम्प्ट हो गया, तीसरा अटेम्प्ट था नहीं हुआ, घर वाले ये बोल रहे हैं, पड़ोसी ये बोल रहे हैं। डो नॉट थिंक अबाउट दिस, क्योंकि लिटरली जॉब आपको पाना है, और वो आपके लिए नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। और अगर आपने ऑनेस्टी से पढ़ाई किया है, देखिए किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़िए, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टी से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, और आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपके सामने है। लगभग आपका पूरा 2023 एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, एंड आफ्टर दैट 2024 में भी आपको एग्ज़ाम बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ से जो आपको लेफ्ट आउट करने का ऑप्शन अगर दिमाग में आ रहा है कि अब अगर ये चीज़ आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो शायद छोड़ देते हैं, बैंकिंग मेरे लिए नहीं बना है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर से छोड़ने का सोचते भी हो ना, तो मतलब ये समझो कि आप बहुत अंतिम में आके छोड़ रहे हो। बहुत सारा ऐसा रिजल्ट मैंने देखा है जिसमें कि लिटरली वो इस स्टेज तक आप पहुंच जाते हैं जहां पर कि उनका एग्ज़ाम बस कुछ मार्जिन से छूट रहा होता है, और फाइनली वो क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर फाइनली वो बैंकिंग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो शायद वो एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाए। बहुत बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। अब आपने क्या देखा कि बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर कि कुछ अच्छे मार्क्स में हो गया, जैसे सपोज 85 में कहीं किसी का नहीं होता है, लेकिन 79 में किसी स्टेट में हो जाता है। तो डिपेंड अपॉन दैट स्टेट वैकेंसी, और आपका क्या मतलब कितना आप जो आपका बनाने का अटेम्प्ट था और क्या एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया, इन सभी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 79 अटेम्प्ट अगर आपका है, मतलब 79 एक्यूरेसी होना चाहिए, एक भी गलती ना हो। देखिए 2-3 गलतियां हमारा ह्यूमन एरर हो सकता है, बट हाँ, अगर इस चीज़ को आप ओवरकम करते हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए जब तक आपका फेलियर नहीं आता है तो आपका सक्सेस भी नहीं आ पाएगा। तो आपका फेलियर ही आपके लिए सक्सेस बन के आएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। नेक्स्ट, आपके सामने जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इतना मेहनत करना है कि आपके लिए, आप किसी के लिए सक्सेस स्टोरी बन पाओ। बस ये चीज़ दिमाग में डाल दो और मेहनत करो। और जहाँ तक मैंने बताया कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करा है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और आईबीपीएस क्लर्क कौन, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ आप क्लियर करोगे, और ये आपका क्लियर होगा अनटिल अनलेस आप उस पर वर्कआउट बहुत ऑनेस्टी से नहीं कर रहे हो। तो क्लियर है कि यहाँ से अगर एसबीआई या फिर आईबीपीएस के लिए हमारे पास आगे एग्ज़ाम है तो डीमोटिवेट ना होकर बल्कि मोटिवेट होना है कि क्या गलती हमने करा, उस चीज़ से सीख के आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बताया कि क्लैरिकल जॉब अगर नहीं हुआ, इट मीन्स कि हम लोग आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। हम लोग आगे कैसे अपने आप को बढ़ाएं, उस चीज़ पे बस आपको वर्कआउट करना है। तो मेरा बस छोटा सा मैसेज आप लोगों को यही था। बाकी रेस्ट जिनका है वो बहुत अच्छे से मेहनत करें, और जो मेंस आपके सामने है वो क्लियर कर लें। क्योंकि अगर एक बार आपका मेंस में स्कोर बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर कोई चांस ही नहीं होता आपका किसी भी तरीके से रुक जाने का। बाकी आप लोगों को विशेष पता होगा कि कैसे मेहनत करना और कैसे करना है हम लोगों को आगे, वो सब कुछ मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ।
क्योंकि जिस स्टेज से मैं निकला हूँ और जहाँ पर आप लोगों से मैं इस स्क्रीन के इस साइड बता रहा हूँ, आप ये समझो कि मैंने उन चीज़ों को सामने से देखा है, तभी आप तक पहुँचा पा रहा हूँ मैं। जी, जो जो गलती अक्सर मैंने देखा है और मैंने खुद किया है, बस उससे सीख कर मैं आप लोगों को ये चीज़ पहुँचाता हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह मैसेज पहुँच